कर लेने पर देवों और दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो नए उत्साह के साथ समुद्र मथने लगे। फिर अब उसमें से महाराज कामधेनु गौ माता प्रागट्य हुआ उसका। गौ माता की कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष स्वरूपी गाय है वह ब्राह्मणी ब्रह्मनिष्ठ है महाराज। असंतोषी मानव पाप में प्रवृत्त होता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। उसके बाद चंद्र के समान धवल उच्च श्रेवा नाम का एक घोड़ा निकला महाराज, जिसे अश्व कहते हैं। अश्व अश्व घोड़ा दिखता है। ये बात तेरी तो उंगलियां भी अश्व की घोड़े की बात। उच्च श्रेवा नामक अश्व निकला। उसके स्वरूप पर बलि मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि यह घोड़ा तो हमें चाहिए। भगवान ने इंद्र को इशारा किया, चुपचाप खड़े रहो, कोई भी बोलेगा नहीं। ये बड़े भाई है, अब तक इन पर इनका अधिकार है, इनका हक है। फलता उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा बलि को मिला महाराज। सुनिए कथा बहुत। आप आपके पोते पोते को ये बातें समझाना। अंग्रेजी तो भोर हो गई, माम डैड ये तो बहुत हमने सुना दिए, बहुत पढ़ा लिए। सीताराम राधा कृष्ण ये कथाएं आप दादी जी का रोल निभाकर अपने बच्चों को, अपने संस्कृति को सिखाइए महाराज। उच्च श्रेवा घोड़ा बलि को मिला। श्रव का अर्थ है कीर्ति और उच्चे का अर्थ है विशाल। उच्चे श्रवा यानी कीर्तिवंत घोड़ा बलि को मिला। फलता महान कीर्ति के चक्कर में पड़ जाता है। उसके बाद उसे अमृत नहीं मिलता, भक्ति नहीं मिलती। उसके बाद 4 दांतों वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी निकला महाराज। समुद्र मंथन चल रहा है। सबसे पहले जहर, फिर कामधेनु गौ माता, फिर अश्व घोड़ा निकला, अब हाथी निकला महाराज। अब हाथी के लिए इंद्र भगवान ने कहा कि ये तो मुझे चाहिए। वो इंद्र को दे दिया। अब दैत्य लोग, राक्षस जो थे वो सब देख रहे कि ये तो बहुत स्वार्थी लोग दिख रहे हैं मेरे, अच्छी अच्छी चीजें सब ये ले रहे। देखते लोग अब झगड़े के मूड में आने लगे। अपने मन में सोचने लगे कि हाय हाय 4 दांतों वाला सफेद हाथी हाथ से निकल गया। अब लाल वर्ण गए और वे अपने मन में सोचने लगे। वहां से कौस्तुभ नामक मणि सागर से निकला महाराज। भगवान ने उसे अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। अब राक्षसों के हिस्से में अभी तक कुछ नहीं आया महाराज। अब भगवान ने कौस्तुभ मणि ले लिया, उसे धारण कर लिया। उनका कथन है कि मंथन में भगवान कह रहे कि मंथन में मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। तो भगवान ने कौस्तुभ मणि को लेकर अपने वक्षस्थल पर रख दिया। कौस्तुभ मणि क्या है? अनुरागी जीव का प्रतीक है, जिसे भगवान अपनी छाती पर धारण करते हैं। अब इसके बाद समुद्र मंथन करते 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 कल्प वृक्ष निकला। और कल्प वृक्ष उसे कहते हैं कि आप जो मांगो वो कल्प वृक्ष से मिलता है। वहां कल्प वृक्ष देखा कि किसके पास जाऊं, किसके पास रहूं, किसके पास जाऊं। वो अपने आप उठा और स्वर्ग में चला गया महाराज। कल्प वृक्ष
स्वर्ग में चला गया। वो न देवों के पास रहा न दानवों के पास रहा। जैसे ही स्वर्ग में गया फिर वहां अप्सराएं निकली और स्वर्ग वे भी स्वर्गलोक की रमणीय हो गई महाराज। आगे महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, उनके सौंदर्य का क्या कहना। सकल त्रिलोकी का सौंदर्य जिनकी नख मणि चंद्रिका के एक एक कण में निर्गत है, उनके सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है महाराज। उनकी रूप माधुरी से मोहित है महाराज। आप दीक्षित मत समझना, माधुरी मोहित से भी ज्यादा हम तो केवल नाम पे अड़े हैं। ये सब भगवान के दिए हुए नाम है। अब जैसे ही महालक्ष्मी निकली, राक्षस लोग मोहित हुए, सभी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दौड़े महाराज। संसार लक्ष्मी और लक्ष्मीवानों का सम्मान सर्वदा से करता आ रहा है। इंद्र ने अत्यंत अद्भुत आसन पर उन्हें सादर बैठाया। गंगा आदि नदियों ने रूप धारण कर महालक्ष्मी का अभिषेक किया। देवों ने उन्हें अत्यंत वस्त्र सुंदर भेंट किए। उनके स्वागत में विविध बाजे बजने लगे महाराज। स्वागतम लक्ष्मी माँ, सुस्वागतम लक्ष्मी माँ, स्वागतम लक्ष्मी माँ, सुस्वागतम लक्ष्मी माँ, स्वागतम लक्ष्मी माँ, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम लक्ष्मी माँ, स्वागतम लक्ष्मी माँ, शरणागतम लक्ष्मी अब विविध प्रकार का स्वागत करते करते बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। लक्ष्मी को देखकर ललचाए तो सभी थे, किंतु सबने एक मत से कहा कि हम सभी पंक्ति पंक्ति से बैठ जाते हैं। देवी चाहे जिसको प्राप्त करेगी। उनकी इच्छा निर्भर है। फिर महाराज स्वयंवर की व्यवस्था हुई वहां पर। जय हो। सभी लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। ब्राह्मणों ने स्वस्तियन पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन कहे, सबके माथे पर तिलक लगाया गया। अब अपने हाथों में कमल की माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में अब लक्ष्मी हार लेकर डालने चली महाराज। माला की सुगंध से भ्रमर मंडली चतुर्दिक मंडराते हुए गुजार कर रही है। उस समय उनका मुख चंद्र अद्भुत है, उनकी शोभा अवर्णनीय है महाराज। महालक्ष्मी के सुंदर से लाल लाल गाल है, गालों पर झुमके झमक रहे हैं। वे कुछ कुछ लजाती है, कुछ शर्माती है, कुछ बल खाती है। इस प्रकार लक्ष्मी जी उस सभा में चलने लगे। उनकी मुट्ठी भर पतली कमर है। भगवान का वर्णन है महाराज। लक्ष्मी जी का सुंदर अवतार का यहाँ पर वर्णन किया गया। चंदन और केसर का तिलक लेप लगा हुआ है और पैरों में पैजन बंधी हुई बज रही है महाराज।
पायल की झनकार बज रही है, लक्ष्मी जी स्वयंवर में वरमाला लेकर चल रही है। मधुर झंकार ब्रह्मांड के मन को मुग्ध करने लगी। उन्होंने देखकर प्रतीत होता है मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही हो। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, उसे वारू जाऊं। उन्होंने मंडप में लाया गया, उनके सामने पड़े दुर्वासा। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने सोचा कि यह तो तपस्वी है। दुर्वासा मुनि भी उस सभा में खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मी ने सोचा ये तो बड़े तपस्वी है और बड़े क्रोधी बाबा है, लगे संतरा बिंदा तो दिल ले कहीं थोड़ा सा कहीं मन लगी। क्रोधी के पास लक्ष्मी नहीं रहती। महाराज ध्यान कर लो, कथा का महत्व क्या है। जिस घर में मनुष्य क्रोध करता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी टिकती है संतोष भाव सरोदय के पास। कभी क्रोधित देखा ही नहीं मैंने उसको कभी। यहाँ पर वर्णन है, दुर्वासा मुनि के सामने लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो नहीं टिक सकती इनके साथ। इसके लिए बंधुओं, अगर आपने भी क्रोध हो और विवाह कर लिया हो तो लक्ष्मी को टिकाना है तो शांत रहना चाहिए महाराज। क्रोधी पास लक्ष्मी नहीं रहती। अब लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। आगे बृहस्पति शुक्र को देखकर उन्होंने सोचा कि ये महान ज्ञानी आत्मा है शुक्र महाराज, ये तो बहुत महान है। उन्होंने सोचा लेकिन इनमें अभिमान बहुत है, आसक्ति। तो अभिमानी भी मनुष्य ने नहीं रहना चाहिए महाराज, क्योंकि हम लोग सब लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। आप रहो चाहे मैं रहूं, कोई। और लक्ष्मी के बिना ये संसार अधूरा है। लक्ष्मी मतलब चलने वाली अर्थ सहायता कोष को लक्ष्मी कहा। इसलिए आसक्ति वाले व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। अब लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी और चंद्रमा जी को देखा। लक्ष्मी जी सोचने लगी ये तो महान अवश्य है, किंतु ये पराश्रयी है। पराश्रयी मतलब दूसरे के ऊपर आधारित। जब ये दैत्य दानव इन पर आक्रमण करते हैं तो ये विष्णु की तरफ जाते हैं। बोले तो ये खुद लड़ नहीं सकते, तो ये मेरा क्या रक्षण करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और चंद्रमा जी को भी नकारा महाराज। ये वरण करने के योग्य नहीं है। पराश्रयी का भी वरण लक्ष्मी नहीं करती महाराज। इसका मतलब क्या? आप आपके जीवन में उतारिए इस बात को। जो खुद नहीं कमाता उसके पास लक्ष्मी नहीं ठहरती महाराज। इसके लिए हम स्वयं को मेहनत कष्ट करना चाहिए। पुरखों की कमाई पर रहने वाला मनुष्य का जल्दी पतन हो जाता है। कितना भी साम्राज्य हमारे दादा परदादा दे गए हो, समाप्त होने में एक पीढ़ी के बाद खलास हो जाता है सब। लक्ष्मी जी यहाँ कहती है, किन्हीं में धर्माचरण था किंतु प्राणियों के प्रति सौहार्द नहीं था, किसी में त्याग था, किंतु खाली त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। किसी किसी में पराक्रम है किंतु काल के गाल में समा जाने वाले हैं। कोई मार्कंडे आदि ऋषि चिराई तो थे, लेकिन उनका शील मंगल लक्ष्मी के अनुरूप नहीं है। किसी किसी लोमेश आदि में शील मंगल तो था, किंतु उनकी आयु का पता नहीं था। अब लक्ष्मी जी हाथ में जय माला लेकर आगे बढ़ी। अब उनकी दृष्टि भगवान शंकर पर पड़ी। उन्होंने शंकर के बारे में सोचा, इनमें सब कुछ है, किंतु
ये अमंगल वेशधारी है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है हमारा। अमंगल वेश धारण करने वाले के पास न तो लक्ष्मी जी रहती है, न कोई तरुणी उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण करना पसंद करती है। अतः वह शंकर भगवान से भी आगे बढ़ गई महाराज। अब लक्ष्मी जी स्वयंवर की बेला में आगे बढ़ी। भगवान विष्णु जी नारायण अगली चेयर पर वो बैठे हैं। झरी की पगड़ी बांधे कजरारी आंखों, भगवान इतने सुंदर बैठे हैं। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे कजरारी आंखों वाला, पगड़ी बांधे कजरारी आंखों वाला। और कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बांसुरी वाला नंद का प्यारा, बांसुरी वाला ओ यशोदा नंदनी ब्रज का दुलारा, यशोदा नंदनी ब्रज का दुलारा। बांसुरी वाला नंद का प्यारा, बांसुरी वाला नंद लाला। भगवान बाके बिहारी श्रीमन नारायण इतने सुंदर बैठे हैं कि उनका रूप का वर्णन हम कर नहीं सकते महाराज। लक्ष्मी की जयमाला लेकर बैठी, भगवान दृष्टि पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा इस स्वयंवर की मंगल बेला में कौन व्यक्ति मुंह ढककर सोया है महाराज? ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे नहीं चाहता? ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से नारायण का पीतांबर खींच लिया नीचे। भगवान उठकर बैठे, उन्होंने उनके गले में जयमाला डाल दी। सभी लोग प्रसन्नता के प्रभाव में बोल उठे, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
जो लक्ष्मी जी के पीछे भागता है उसे वो नहीं मिलती महाराज। तात्पर्य कहने का यही है कि आप लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी जी आपको नहीं मिलती महाराज। वर्णन किया है भगवान के बगल में लक्ष्मी अपने चिरकालिक निवास स्थान श्री हरि के वक्ष स्थल को इस प्रकार देखती रही, मानो वे प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मुझे मेरा पुराना वास स्थान प्रदान कीजिए। भगवान ने कृपा करके श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। आज अगर हम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के वक्ष स्थल पर पद्मावती के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है महाराज। भगवान ने कृपा करके लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर सदा सर्वदा के लिए निवास करने के लिए स्थान दिया और अब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो उठी। उन्होंने अपनी कृपा भरी चितवन से निहार कर सब दुनिया के लोगों को निहाल कर दिया महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी ने दैत्यों और दानवों की उपेक्षा की तब वे लोग अपने आप को निर्बल समझने लगे। लक्ष्मी जी स्वयंवर हो जाने के बाद पुनश्च अब समुद्र का मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। अब की बार इस कलयुग की सबसे प्यारी चीज निकली महाराज। लगभग 70% लोग उसके आदी हो चुके हैं। संस्कृत का नाम मैं पहले बताऊंगा आपको, संस्कृत में क्या कहते हैं। अब समुद्र मंथन करते करते लक्ष्मी जी के बाद वारुणी निकली। वारुणी, वारुणी का मतलब आप समझ जाएंगे, शराब, मदिरा, जो कि पूरी दुनिया इसकी गुलाम बन चुकी है आज की तारीख में। देवी वारुणी मदिरा देवी प्रकट हुई भगवान के कहने पर। भगवान ने देखा कि ये तो हमारे कुछ काम की नहीं है। उन्होंने, भगवान ने कहा कि ये दैत्यों के लिए बनी है। अब दैत्य ने उसे ग्रहण किया और दैत्य मदिरा पीकर उद्भात मचाने लगे। लक्ष्मी जी के पीछे वारुणी चलती है महाराज। अतः श्रीमंत लोगों सावधान रहिए। अगर लक्ष्मी जी आपके पास कुछ अनीति से आई तो उसके पीछे मदिरा चलती है, ध्यान रखिए महाराज। मदिरा पीकर उन्मत्त दैत्यों के साथ लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष से सबल बने देवों ने पुनः बड़े जोर से मंथना चालू किया। अब उसके मंथन से एक अद्भुत पुरुष निकला महाराज। उस पुरुष के नेत्र कमल के समान है। शरीर का वर्ण श्याम था, गले में वनमाला लटक रही है, शरीर पर पीतांबर है, पीतांबर लहरा रहा है, सर्वसाधारण भूषित है। उनके हाथ में अब अमृत कलश है महाराज। और कोई नहीं, भगवान के अंशावतार आयुर्वेद विद्या के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी ने जन्म लिया वहां पर। धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ। वो धन्वंतरी भगवान की, जो कि हमारे शरीर में हमारी औषधि के रूप में भगवान ने वहां अपना प्रागट्य किया। दैत्यों ने जैसे ही वो अमृत का कलश देखकर झपट मारकर उसे छीन लिया महाराज, क्योंकि पहले उनसे गलती हो गई, क्योंकि लक्ष्मी जी उन्हें हासिल नहीं हुई। दैत्यों ने देखा कि यही अमृत का कलश है।
श्री राधा। समुद्र मंथन में 4:30 बजे रोज हमारे यहाँ ये अमृत का कलश निकलता है महाराज। जिसकी आंखें बड़ी उदासीन, बड़ी सुस्त रहती है महाराज, पेपर उस अमृत कलश को देखकर सब दैत्यराज उस पर झपट पड़े, छीनने लगे। वे सागर से निकले सारे रत्नों को हड़प लेना चाहते थे। अमृत कलश के हाथ से निकल जाने पर देवता उदास होने लगे महाराज। दैत्य दानों में फूट पड़ी। भगवान ने देवों से कहा, देवताओं घबराओ मत, मैं अपनी माया के द्वारा दैत्य और दानों में फूट डालकर तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध कर दूंगा महाराज। वो अमृत कलश मानो जड़ी बूटी की औषधियों का था। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर दैत्यों में अमृत के लिए छीना छुट्टी मच गई। उनमें हर कोई पहले अमृत पीना चाहता है। उनमें जो दुर्बल है, देवताओं को भी अमृत देने की वकालत करने लगा। उनका कहना था कि देवताओं ने भी हम लोगों के बराबर श्रम किया है। अतः उनका भी हिस्सा है। कमजोर का नाम महात्मा गांधी रखा गया है। जो कमजोर है, कथा में आया है, मैं तो नहीं कहता। इस समय भगवान अत्यंत अद्भुत, अवर्णनीय, मोहिनी का रूप धारण कर प्रकट हो गए महाराज। मोहिनी के एक एक अंग से आभा का वर्णन शेष और शारदा के लिए भी संभव नहीं था। मोहिनी का सौंदर्य ब्रह्मांड का अमूल्य रत्न है महाराज। उसके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे हैं और मलमल की स्वच्छ साड़ी से ढके हुए गोल गोल सुडोल नितंब पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही। अपनी लाज भरी मुस्कान से नाचती हुई तिरछी भवों के विलास भरी चितवन से मोहिनी ने दैत्य सेनापतियों के चित्त को कामोद्दीपन का महासागर भर दिया महाराज। अब आगे जैसे ही मोहिनी उस भगवान और दैत्यों के बीच में उस कलश को लेकर विश्वास दिला रही कि मैं अमृत पान सबको बराबरी का कराऊंगी। जिस घर में, जिस समाज में छीना छिपटी होती है, परस्पर कलह होता है, वहां किसी को भी अमृत नहीं मिलता महाराज। असुर अमृत से वंचित रह गए। इसका कारण उनमें छीना छपटी होने लगी कि मैं पहले अमृत पीऊंगा, मैं पीऊंगा। कोई भी पी नहीं पाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब असुर गण परस्पर सौहार्द छोड़कर आपस में अमृत के लिए छीना झपटी कर रहे थे, इस बीच उन लोगों ने देखा कि अद्भुत सौंदर्य से संपन्न एक स्त्री उनके ओर आने लगी महाराज। वे सोचने लगे, आहा क्या सुंदर अनुपम सौंदर्य है, शरीर की कैसी अद्भुत छटा छिटक रही है। चढ़ती जवानी को देखो बस। अब वे आपस में लाग डाक भूलकर उस मोहिनी के पास दौड़कर आने लगे। मोहित होकर उस सब राक्षसों ने पूछा, हे कमल नयनी, तुम कौन हो? हे सुंदरी, तुम कहां से आ रही हो? क्या करना चाहती हो? तुम्हें देखते ही हमारा मन तुम पर न्योछावर हो गया। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानाम वयम
इति ते तमभिदं पपच्छुजातुर्छयाम। तुम्हारे शरीर की मृदुता इस बात की साक्षी है कि आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। निश्चित ही सदुदय विधाता ने तुम्हारी इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए भेजा है। हे मनोहर कमर वाली देवी, हम सब कश्यप जी की संतान हैं। हम लोगों का एक वस्तु के लिए विवाद चल रहा है। कृपा करके तुम इसका ठीक ठीक बंटवारा कर दो। इसकी प्राप्ति में हम सब ने मेहनत और समान श्रम किया है। दैत्य ने सोचा, अमृत की मालकिन इस मोहिनी को बना दो महाराज। अगर मोहिनी के हाथ में अमृत कलश रहेगा तो सबसे पहले दैत्य को मिलेगा। और दैत्य सोचने लगे कि अगर अमृत का घड़ा इस मोहिनी को दिया तो ये बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, हमारे गले से लिपट जाएगी, हमें मजा आ जाएगा। अभी तक अमृत के लिए छिना चिपटी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मोहिनी का स्वरूप वहां पहुंचा, वो चाहता कि मोहिनी मेरी बन जाए, वो चाहता है कि मेरी मोहिनी बन जाए। धक्का मुक्की होने लगी। असुरों की इस प्रार्थना को सुनकर श्रीमन नारायण जिसने लीला रूपी मोहिनी का रूप धारण किया था, भगवान ने हंसकर तिरछे नयनों से कटारी उन पर चलाते हुए कहा, आप लोग पवित्र कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं कुल्टा जाति की। नारायण उन्हें कह रहे हैं कि आप तो कश्यप जी की संतान हो, मैं तो कुल्टा परिवार से आई हूं, मेरी सुंदरता पर आप मत जाइयो। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डालते हो? विवेकी पुरुष कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों और कुत्ते और व्याभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। वे दोनों सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी मोहिनी के हाव भाव को मदहोश बनाने वाली परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में अब काम का प्रवाह और विश्वास दोनों बढ़ गए। उन लोगों ने सोचा कि अब तो यह हम लोगों को गले से चिपका लेगी, लिपटा लेगी। हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में पकड़ा दिया महाराज। जैसे ही अमृत का घट हाथ में आ जाने पर जरा इठलाते हुए मोहिनी ने कहा, अच्छी बात है, जब तुम लोग चाहते ही हो कि अमृत को मैं बांटूं तो मेरी एक शर्त है। मैं उचित या अनुचित कुछ भी करूंगी, सब तुम लोगों को सहना पड़ेगा महाराज। परोसकारी मैं करूंगी, लेकिन मैं कहीं से भी शुरुआत करूं, यदि मेरी ये बात स्वीकार है तो मैं अमृत बांटूंगी, अन्यथा ले जाओ अपना यह कलश। असुर ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी सारी बातें हमें मान्य हैं। मोहिनी के आदेश लेकर देवों और असुरों ने स्नान किया। मोहिनी ने कहा, सब स्नान करके आओ। देवता भी स्नान करने गए, दैत्य भी करने गए। क्योंकि नारायण ने छल रूप से मोहिनी का रूप धारण किया महाराज। अब मोहिनी के हाथ में अमृत कलश लेकर सभा मंडप में प्रवेश किया। दोनों की लाइनें लगाई गई। अब उसके शरीर पर मलमली साड़ी अंगों की कांति से छनकर बाहर निकल रही है। उसका यौवन दिख रहा है। इस प्रकार नुपुर की झनकार चल रही है। जिस समय मोहिनी के अंग प्रदर्शन ने असुरों के हृदय में तूफान मचा दिया, उस समय मुस्कुराकर उसने दैत्यों से कहा, ऊपर का अमृत पतला है, अगर तुमको अमृत पीना है तो जमीन जो कलश में जो नीचे का अमृत है वो तुम पियो तो तुम जिंदगी भर अमर रहोगे। ऊपर तो खाली पतला पतला पानी है,
यदि आप लोग अगर कहते हैं तो मैं ये सब देवताओं को पिला देती हूँ। मोहिनी ने कहा कि ये ऊपर ऊपर खाली पानी है, मलाई नीचे है। अगर आप कहते हैं तो मैं पहले देवता को पिला दूं, फिर नीचे का जो गाढ़ा अमृत है आप लोगों को मैं बांट दूंगा। आखिर यह कलश तो आप लोगों ने मुझे दिया है। मोहिनी की रहस्य भरी बातों के फंदे में अब दैत्य लोग फंस गए महाराज। उन लोगों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है देवी जी, आपकी सोच हमारे प्रति बहुत बढ़िया है। भगवान ने सोचा कि दैत्य को अमृत पिलाना और सांप को दूध पिलाने जैसा है। दैत्य को अगर अमृत पिला दिया तो वो तो सांप है, कभी भी हमें डस लेंगे, अमर होकर ये संसार को अधिक त्रस्त करेंगे। इसलिए उन्होंने दैत्य को अमृत न पिलाने का निर्णय किया। वे दैत्यों के पास मुस्कुराते, मीठी मीठी बातें करते, आंखों की तिरछी चितवन से उन्हें मदहोश बनाने लगे। मोहिनी के अंग के प्रदर्शन से विहल करते थे, किंतु अमृत पिलाते जाते देवताओं को अमृत पान से जरा मरण का निवारण हो जाता। दैत्य लोग मोहिनी के द्वारा निर्धारित मर्यादा का पालन करने के लिए बैठे। कुछ देर के बाद एक दैत्य घबरा गया। एक दैत्य बहुत चतुर था, उसने देखा कि ये तो कोई छलिया है, ये औरत नहीं है, ये कोई तो भी देवता है जो हमें छल रहा है महाराज। दैत्य घबराया, छल कपट से प्रतीत हो रहा है हमने इस नारी का विश्वास करके बड़ी भूल की। ऐसा सोचकर दैत्य में से एक दैत्य राहु देवों का रूप धारण कर देवों की पंक्ति में जाकर बैठा महाराज। वह चंद्र और सूर्य के मध्य में बैठ गया। एक तरफ चंद्रमा जी, एक तरफ सूर्य देवता है। उसने देवता का स्वरूप धारण किया उस राहु ने, और दोनों के बीच में आकर बैठ गया महाराज। अमृत बांटने के क्रम में मोहिनी ने उसे भी अमृत पिला दिया महाराज। परंतु तक्षण चंद्रमा और सूर्य ने इशारा करके उसकी पोल खोल दी। भगवान ने अपने तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा, किंतु जब तक उसके मुख में अमृत जा चुका था, राहु मरा नहीं, वो अमर हो गया और धड़ पृथ्वी पर गिरा। राहु को ब्रह्मा जी ने ग्रह बना दिया। इसी वैर के कारण अमावस्या के दिन सूर्य पर, पूर्णिमा के दिन चंद्र पर आक्रमण करता है, और इसी के लिए इस राहु से ग्रहण लगता है महाराज। अपन कहते हैं ये खगरास सूर्य ग्रहण है, खगरास चंद्र ग्रहण है, ये कुछ नहीं है। ये सूर्य और चंद्रमा ने राहु की पोल खोली। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, जो धड़ नीचे गिरा वो जमीन पर, और जो ऊपर का जो सर था वो सूर्य भगवान को तकलीफ देने लगा। अब यह प्रश्न उठता है कि मोहिनी रूपधारी भगवान को यह ज्ञात नहीं था कि ये राहु है। भगवान को तो सब मालूम होना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि भगवान को सब ज्ञात था, लेकिन भगवान पंक्ति भेद नहीं करते महाराज। भगवान का नियम है कि जिस पंक्ति में उन्होंने अमृत का पान कराना चालू किया, राक्षस माया के बल पर देवता का स्वरूप धारण कर भगवान की लाइन में आकर बैठा। भगवान जान गए थे, लेकिन अपने हाथों से पंक्ति भेद नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने पंक्ति भेद नहीं करने से, और जब सूर्य चंद्रमा ने बताया तो वो निमित्त बन गए, उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया महाराज। भगवान कभी अपने आप अपने हाथों से किसी का संहार नहीं करते महाराज। मन का स्वामी चंद्र है, चंद्र मन का स्वरूप है, बुद्धि का स्वामी सूर्य है। हाथों से, जीभ से और मस्तक से आदि से जब मनुष्य भक्ति करता है, तब विषय रूपी राहु बाधा डालने नहीं आता। किंतु जब मनुष्य मन से, बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने लगता है, तब विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए
आधा मिलता है महाराज। हाँ हाँ हाँ। राहु विषय मन से बुद्धि के ईश्वर का ध्यान करने लगता है। जब विषय रूपी राहु बाधा डालता है, धमकता है। राहु विषय का प्रतीक है। व्यक्ति जब अपने मन में बुद्धि और भगवान के ध्यान में लगाता है, तब विषय रूपी राहु हठात आ धमकता है। देखिए, जब आप भगवान के लिए एकाग्र चित्त होकर बैठने का प्रयास करते हैं, तभी राहु वहां पर आकर टपक जाता है और आपकी पूजा साधना में वो ब्रेक लगाता है ना, वो खलबली मचा देता है, आपके मन को छिन्न विछिन्न कर देता है। मन और बुद्धि को जो भक्ति रूपी अमृत मिलता है, वहां विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता और वो भक्ति में विघ्न डालने के लिए आ जाता है महाराज। भगवान का असली भक्त मन और बुद्धि से ही अंतकरण से हुआ करती है। इस विषय रूपी राहु को ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से नष्ट करना चाहिए महाराज। सुदर्शन चक्र का ज्ञान प्रतीक है। सुदर्शन चक्र के चलाते ही सारी की सारी पोर खुल गई। अब सभी को समझने में यहाँ देर नहीं लगी कि अमृत पान कराने वाली मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं है महाराज, ये साक्षात भगवान विष्णु है। अब तक लगभग सारा का सारा अमृत बांटा जा चुका था। अब तो भगवान ने झटपट मोहिनी का वेश बदला। न उनके सिर पर केस है, न साड़ी है, न पेटीकोट है, न ब्लाउज है, न बॉडी है। उनके वही शंख चक्र गदा पद्म रूपधारी चतुर्भुज धारण कर कर भगवान स्वयं चतुर्भुज नारायण वहां प्रकट हो गए। देव और दैत्य आश्चर्यचकित रह गए। साक्षात नारायण प्रगटे। मोहिनी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और खाली घड़ा दैत्यों के सामने लौटा दिया महाराज। दैत्यों ने चिल्लाना कर लेने पर देवों और दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो नए उत्साह के साथ समुद्र मथने लगे। फिर अब उसमें से महाराज कामधेनु गौ माता प्रागट्य हुआ उसका। गौ माता की कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष स्वरूपी गाय है, वह ब्राह्मणी ब्रह्मनिष्ठ है महाराज। असंतोषी मानव पाप में प्रवृत्त होता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। उसके बाद चंद्र के समान धवल उच्च श्रेवा नाम का एक घोड़ा निकला महाराज, जिसे अश्व कहते हैं। अश्व अश्व घोड़ा दिखता है। ये बात तेरी तो उंगलियां भी अश्व की घोड़े की बात। उच्च श्रेवा नामक अश्व निकला। उसके स्वरूप पर बलि मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि यह घोड़ा तो हमें चाहिए। भगवान ने इंद्र को इशारा किया, चुपचाप खड़े रहो, कोई भी बोलेगा नहीं। ये बड़े भाई है, अतः इन पर इनका अधिकार है, इनका हक है। फलता उच्च श्रेवा नाम का घोड़ा बलि को मिला महाराज। सुनिए कथा बहुत। आप आपके पोते पोते को ये बातें समझाना। अंग्रेजी तो भोर हो गई, माम डैड ये तो बहुत हमने सुना दिए, बहुत पढ़ा लिए। सीताराम राधा कृष्ण ये कथाएं आप दादी जी का रोल निभाकर अपने बच्चों को, अपने संतति को सिखाइए महाराज। उच्च श्रेवा घोड़ा बलि को मिला। श्रव का अर्थ है कीर्ति और उच्चे का अर्थ है विशाल। उच्चे श्रवा यानी
कीर्तिवंत घोड़ा बलि को मिला। फलता महान कीर्ति के चक्कर में पड़ जाता है, उसके बाद उसे अमृत नहीं मिलता, भक्ति नहीं मिलती। उसके बाद 4 दांतों वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी निकला महाराज। समुद्र मंथन चल रहा है। सबसे पहले जहर, फिर कामधेनु गौ माता, फिर अश्व घोड़ा निकला, अब हाथी निकला महाराज। अब हाथी के लिए इंद्र भगवान ने कहा कि ये तो मुझे चाहिए, वो इंद्र को दे दिया। अब दैत्य लोग, राक्षस जो थे, वो सब देख रहे कि ये तो बहुत स्वार्थी लोग दिख रहे हैं मेरे, अच्छी अच्छी चीजें सब ये ले रहे। देख के लोग अब झगड़े के मूड में आने लगे, अपने मन में सोचने लगे कि हाय हाय 4 दांतों वाला सफेद हाथी हाथ से निकल गया, अब लाल वर्ण गए। और वे अपने मन में सोचने लगे, वहां से कौस्तुभ नामक मणि सागर से निकला महाराज। भगवान ने उसे अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। अब राक्षसों के हिस्से में अभी तक कुछ नहीं आया महाराज। अब भगवान ने कौस्तुभ मणि ले लिया, उसे धारण कर लिया। उनका कथन है कि मंथन में भगवान कह रहे कि मंथन में मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। तो भगवान ने कौस्तुभ मणि को लेकर अपने वक्षस्थल पर रख दिया। कौस्तुभ मणि क्या है? अनुरागी जीव का प्रतीक है, जिसे भगवान अपनी छाती पर धारण करते हैं। अब इसके बाद समुद्र मंथन करते 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 कल्प वृक्ष निकला। और कल्प वृक्ष उसे कहते हैं कि आप जो मांगो वो कल्प वृक्ष से मिलता है महाराज। वहां कल्प वृक्ष देखा कि किसके पास जाऊं, किसके पास रहूं, किसके पास जाऊं। वो अपने आप उठा और स्वर्ग में चला गया महाराज। कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया। वो न देवों के पास रहा, न दानवों के पास रहा। जैसे ही स्वर्ग में गया, फिर वहां अप्सराएं निकली और वे भी स्वर्गलोक की रमणीय हो गई महाराज। आगे महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव, उनके सौंदर्य का क्या कहना। सकल त्रिलोकी का सौंदर्य जिनकी नख मणि चंद्रिका के एक एक कण में निर्गत है, उनके सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है महाराज। उनकी रूप माधुरी से मोहित है महाराज। आप दीक्षित मत समझना, माधुरी मोहित से भी ज्यादा हम तो केवल नाम पे अड़े हैं। ये सब भगवान के दिए हुए नाम है। अब जैसे ही महालक्ष्मी निकली, राक्षस लोग मोहित हुए, सभी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दौड़े महाराज। संसार लक्ष्मी और लक्ष्मीवानों का सम्मान सर्वदा से करता आ रहा है। इंद्र ने अत्यंत अद्भुत आसन पर उन्हें सादर बैठाया। गंगा आदि नदियों ने रूप धारण कर महालक्ष्मी का अभिषेक किया। देवों ने उन्हें अत्यंत वस्त्र सुंदर भेंट किए। उनके स्वागत में विविध बाजे बजने लगे महाराज। स्वागतम लक्ष्मी माँ, सुस्वागतम लक्ष्मी माँ, स्वागतम लक्ष्मी माँ, सुस्वागतम लक्ष्मी माँ, स्वागतम लक्ष्मी माँ, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम लक्ष्मी अब विविध प्रकार का स्वागत करते करते बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई।
लक्ष्मी को देखकर ललचाए तो सभी थे, किंतु सबने एक मत से कहा कि हम सभी पंक्ति पंक्ति से बैठ जाते हैं, देवी चाहे जिसको प्राप्त करेगी। उनकी इच्छा निर्भर है। फिर महाराज स्वयंवर की व्यवस्था हुई वहां पर। जय हो। सभी लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। ब्राह्मणों ने स्वस्तियन पाठ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन कहे, सबके माथे पर तिलक लगाया गया। अब अपने हाथों में कमल की माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में अब लक्ष्मी हार लेकर डालने चली। महाराज माला की सुगंध से भ्रमर मंडली चतुर्दिक मंडराते हुए गुजार कर रही है। उस समय उनका मुख चंद्र अद्भुत है, उनकी शोभा अवर्णनीय है। महाराज महालक्ष्मी के सुंदर से लाल लाल गाल है, गालों पर झुमके झमक रहे हैं। वे कुछ कुछ लजाती है, कुछ शर्माती है, कुछ बल खाती है। इस प्रकार लक्ष्मी जी उस सभा में चलने लगे। उनकी मुट्ठी भर पतली कमर है। भगवान का वर्णन है महाराज। लक्ष्मी जी का सुंदर अवतार का यहाँ पर वर्णन किया गया। चंदन और केसर का तिलक लेप लगा हुआ है और पैरों में पैजन बंधी हुई बज रही है। महाराज पायल की झनकार बज रही है। लक्ष्मी जी स्वयंवर में वरमाला लेकर चल रही है। मधुर झंकार ब्रह्मांड के मन को मुग्ध करने लगी। उन्होंने देखकर प्रतीत होता है मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही हो। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, उसे वारू जाऊं। उन्होंने मंडप में लाया गया। उनके सामने पड़े दुर्वासा। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने सोचा कि यह तो तपस्वी है। दुर्वासा मुनि भी उस सभा में खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मी ने सोचा ये तो बड़े तपस्वी है और बड़े क्रोधी बाबा है। लगे संतरा बिंदा तो दिल ले कहीं थोड़ा सा कहीं मन लगी। क्रोधी के पास लक्ष्मी नहीं रहती। महाराज ध्यान कर लो कथा का महत्व क्या है। जिस घर में मनुष्य क्रोध करता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी टिकती है संतोष भाव सरोदय के पास। कभी क्रोधित देखा ही नहीं मैंने उसको कभी। यहाँ पर वर्णन है दुर्वासा मुनि के सामने लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो नहीं टिक सकती इनके साथ। इसके लिए बंधुओं अगर आपने भी क्रोध हो और विवाह कर लिया हो तो लक्ष्मी को टिकाना है तो शांत रहना चाहिए। महाराज क्रोधी पास लक्ष्मी नहीं रहती। अब लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। आगे बृहस्पति शुक्र को देखकर उन्होंने सोचा कि ये महान ज्ञानी आत्मा है शुक्र महाराज, ये तो बहुत महान है। उन्होंने सोचा लेकिन इनमें अभिमान बहुत है, आसक्ति। तो अभिमानी भी मनुष्य में नहीं रहना चाहिए महाराज, क्योंकि हम लोग सब लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। आप रहो चाहे मैं रहूं कोई, और लक्ष्मी के बिना ये संसार अधूरा है। लक्ष्मी मतलब
चलने वाली अर्थ सहायता कोष को लक्ष्मी कहा। इसलिए आसक्ति वाले व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। अब लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, उन्होंने ब्रह्मा जी और चंद्रमा जी को देखा। लक्ष्मी जी सोचने लगी ये तो महान अवश्य है, किंतु ये पराश्रयी है। पराश्रयी मतलब दूसरे के ऊपर आधारित है। जब ये दैत्य दानव इन पर आक्रमण करते तो ये विष्णु की तरफ जाते हैं, बोले तो ये खुद लड़ नहीं सकते, तो ये मेरा क्या रक्षण करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और चंद्रमा जी को भी नकारा महाराज। ये वर्ण करने के योग्य नहीं है। पराश्रयी का भी वर्ण लक्ष्मी नहीं करती महाराज। इसका मतलब क्या? आप आपके जीवन में उतारिए इस बात को। जो खुद नहीं कमाता उसके पास लक्ष्मी नहीं ठहरती महाराज। इसके लिए हम स्वयं को मेहनत कष्ट करना चाहिए। पुरखों की कमाई पर रहने वाला मनुष्य का जल्दी पतन हो जाता है। कितना भी साम्राज्य हमारे दादा परदादा दे गए हो, समाप्त होने में एक पीढ़ी के बाद खलास हो जाता है सब। लक्ष्मी जी यहाँ कहती है, किन्हीं में धर्माचरण था किंतु प्राणियों के प्रति सौहार्द नहीं था, किसी में त्याग था, किंतु खाली त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। किसी किसी में पराक्रम है किंतु काल के गाल में समा जाने वाले हैं। कोई मार्कंडे आदि ऋषि चिराई तो थे, लेकिन उनका शील मंगल लक्ष्मी के अनुरूप नहीं है। किसी किसी लोमेश आदि में शील मंगल तो था, किंतु उनकी आयु का पता नहीं था। अब लक्ष्मी जी हाथ में जय माला लेकर आगे बढ़ी। अब उनकी दृष्टि भगवान शंकर पर पड़ी महाराज। उन्होंने शंकर के बारे में सोचा, इनमें सब कुछ है, किंतु ये अमंगल वेशधारी है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है महाराज। अमंगल वेश धारण करने वाले के पास न तो लक्ष्मी जी रहती है, न कोई तरुणी उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण करना पसंद करती है। अतः वह शंकर भगवान से भी आगे बढ़ गई महाराज। अब लक्ष्मी जी स्वयंवर की बेला में आगे बढ़ी। भगवान विष्णु जी नारायण अगली चेयर पर वो बैठे हैं। जरी की पगड़ी बांधे कजरारी आंखों, भगवान इतने सुंदर बैठे हैं। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे कजरारी आंखों वाला, पगड़ी बांधे कजरारी आंखों वाला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बांसुरी वाला नंद का प्यारा, बांसुरी वाला ओ यशोदा नंदनी रज का दुलारा, यशोदा नंदनी रज का दुलारा। बांसुरी वाला नंद का प्यारा, बांसुरी वाला नंद लाला।
भगवान बाके बिहारी श्रीमन नारायण इतने सुंदर बैठे हैं कि उनका रूप का वर्णन हम कर नहीं सकते महाराज। लक्ष्मी जी जयमाला लेकर बैठी, भगवान दृष्टि पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा, इस स्वयंवर की मंगल बेला में कौन व्यक्ति मुंह ढककर सोया है महाराज? ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे नहीं चाहता? ऐसा कहकर उन्होंने अपने हाथ से नारायण का पीतांबर खींच लिया नीचे। भगवान उठकर बैठे, उन्होंने उनके गले में जयमाला डाल दी। सभी लोग प्रसन्नता के प्रभाव में बोल उठे, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जो लक्ष्मी जी के पीछे भागता है उसे वो नहीं मिलती महाराज। तात्पर्य कहने का यही है कि आप लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी जी आपको नहीं मिलती महाराज। भगवान ने अभिनंदन करते हुए कहा, महाराज आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है। आपके प्रशस्त पूर्व के अनुरूप धर्म से ओतप्रोत आपके यश को बढ़ाने वाला है। ऐसा क्यों न हो, आप धर्म के संबंध में भृग कुलभूषण शुक्राचार्य जी के परम विरक्त अपने पितामह प्रहलाद को आदर्श मानते हैं। किसका बेटा है ये बलि? आप इतनी देर से कथा सुन रहे हैं महाराज। प्रहलाद का, प्रहलाद का बेटा है ये, जिसने नारायण की भक्ति कर कर उस थंब में से भगवान नरसिंह का प्रकट करवाया। भगवान ने कहा, आप भृगभूषण भूषण शुक्राचार्य जी के परम भक्त पितामह के प्रहलाद जी के आदर्श को मानते हैं। वामन जी ने बलि को थोड़ा सा दृढ़ करने के उद्देश्य से कहा, महाराज आप जिस कुल के विभूषण हैं उस कुल में आज तक कोई धैर्यहीन कृपण पुरुष उत्पन्न ही न हुआ। ऐसा कोई जन्मा नहीं कि जिसने ब्राह्मण को कभी दान न प्रदान किया हो अथवा देने की प्रतिज्ञा से पीछे कट गया हो या मुकर गया हो। इस खानदान में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो दान
और युद्ध से कभी मुंह मोड़कर चला गया। क्यों न हो आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद जी चंद्र जी के भांति सुशोभित हो रहे। उनके पितृव्य महाबली हिरण्याक्ष को विष्णु भगवान ने जीत लिया था। इस प्रकार बार बार भगवान बलि को याद दिला रहे महाराज। नामात्मनं जैनम मेने तदिद्धु भूर्य स्मरण। जब प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु ने सुना कि हमारे भाई का वध विष्णु ने कर दिया, तो उन्होंने उन्हें मारने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंच गया। हिरण्यकशिपु के हाथ से कैसे बचूं? जहां भी जाए हिरण्यकशिपु वहां त्रिशूल उठाए पहुंच जाता। भगवान ने सोचा जैसे सारे संसार में प्राणियों के पीछे मृत्यु है, वैसे भी मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां ये पीछा करेगा। श्वासों के सहारे हृदय में बैठ जाऊं तो मुझे देख नहीं पाएगा। हिरण्यकशिपु ने वैकुंठ का कोना कोना छान मारा, परंतु उसको विष्णु भगवान कहीं नहीं मिले। उसने गर्जना की, पृथ्वी आकाश स्वर्ग दिशा विदिशा सर्वत्र विष्णु को खोजा, किंतु विष्णु जी दिखाई नहीं पड़े। मैंने सारा जगत छान डाला, किंतु मेरे भाई का वह वधरता नहीं मिला। अवश्य ही वह मेरे डर के मारे मर गया होगा। यहां तक आपके पिता ने विरोचना भी की। भगवान वामन ने कहा, वरदानियों के शिरोमणि में मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए महाराज। कितना? 3 पग। हम 3 पग में इस तुलसी वृंदावन के बाहर भी नहीं जा पाएंगे। भगवान ने कहा, मुझे केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए महाराज। अब इस 3 पग पृथ्वी मांगने का रहस्य क्या है? भगवान वामन बलि से कह रहे कि मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, अर्थात तुम्हें मुझे अपनी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यह 3 अवस्थाओं का दान देकर चौथी तुर्य अवस्था में पहुंच जाओ, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ। तुम मुझे अपना सत्व, रजोगुण और तमोगुण देकर त्रिगुणातीत बन जाओ। तुम मुझे अपना काम, क्रोध, लोभ प्रदान कर नरक में जाने से बच जाओ। इसी भाव को भगवान ने गीता में इस प्रकार व्यक्त किया है। नरक में जाने के 3 मार्ग है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों प्राणों को, तीनों ही प्राणियों का विनाश के कारण है। इसलिए मनुष्य ने इस जन्म में इसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम मुझे अपना भूत, वर्तमान और भावी तीनों काल मुझे समर्पित कर दो। भगवान वामन की बातें सुनी। विद्वान पुरुष केवल आवश्यकता के अनुसार दान स्वीकार करता है। इससे दान लेने का पाप उसे नहीं लगता महाराज। देखो, दान हर कोई देता है, लेकिन लेना उतना ही चाहिए कि जितना हम पचा सके महाराज। ऐसा नहीं कि आज कथा वक्ता को 100 ग्राम सोना दान में दे दिया, वो वक्ता 100 ग्राम सोना नहीं पचा सकता महाराज। इसके लिए वक्ता में भी लोभी नहीं होना चाहिए। खैर, श्रोता इतना दान देते भी नहीं है, फिर भी कथा कहती है, बलि ने वामन की त्याग भरी बातें सुनी। बालक की चतुराई से भरी हुई बात सुनकर बाली मन में हंसने लगा। उसने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम बातों से बूढ़े जैसी बातें बूढ़े जैसी कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि अभी भी बच्चों की जैसी है। अभी तुम बालक हो, तुम्हें लाभ और हानि का ज्ञान नहीं है। सावधान होकर सुनो ब्रह्मचारी जी, संपत्ति में तीनों लोगों का एकमात्र मैं अधिपति हूं। बलि को मालूम नहीं ये कौन है। बलि राजा बोल रहे कि मैं पूरे तीनों लोगों का राजा हूं महाराज। 3 पैर क्या है तुम्हारे? मैं एकमात्र सम्राट हूं, इस द्वीप का राजा हूं, जो मुझे वाणी से प्रसन्न कर के मेरे से 3 पग भूमि मांगे
वो क्या बुद्धिमान है? अरे बालक, तू बुद्धिमान नहीं है। बटू महाराज ने कहा बटू महाराज, आप कान खोलकर सुन लीजिए। एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ जाता है तो फिर कभी किसी से कुछ मांगने के लिए जिंदगी में जाना नहीं पड़ता। अभी भी आप विचार करो, 3 पैर जमीन क्या करोगे आप? अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि चाहिए उतनी मुझसे ले लो आप। भगवान वामन ने महादानी बलि की ललकार भरी बातें सुनकर कहा, महाराज आप जो कुछ कह रहे हो सब ठीक है, किंतु राजन, संसार के सबसे प्रिय विषय एकत्रित करके एक इंद्रिय लोलुप व्यक्ति को प्रदान कर दीजिए, उससे वो संतुष्ट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति 3 पक्ष से संतुष्ट नहीं होगा, उसे यदि 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दिया जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहती है। इतिहास है, पृथु गए आदि 7 द्वीपों के अधिपति थे, किंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिस ब्राह्मण के मन में संतोष नहीं है वो नष्ट हो जाता है महाराज। आप समझेंगे कि ये तो ब्राह्मण के लिए बात है, हर मनुष्य यहाँ ब्राह्मण है महाराज। जिसका मन ब्राह्मण है, जिसका तन ब्राह्मण है, वो अगर लोभी ना हो, लोभी अगर हुआ तो वो नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति 3 पक्ष से संतुष्ट नहीं हुआ, भगवान कहते हैं, जो लोभ की यह प्रकृति जैसे जैसे वस्तुएं मिलती जाती है वैसे वैसे लोभ मनुष्य का बढ़ता जाता है। पहले इच्छा होती है पढ़ाई करो, फिर सर्विस लग जाए। लोभ कैसा बढ़ता है? सुंदर सी पत्नी लाओ, बाल बच्चे हो जाए, एक बंगला बन जाए, बड़ी पोस्ट पर चला जाऊं, 5-50 नौकर का मालिक बन जाओ। भगवान वामन कहते हैं, जैसी जैसी वस्तुएं हमें मिलती है वैसे वैसे हमारा मोह बढ़ता जाता है महाराज। असंतोषी मानव के जन्म मृत्यु का कारण बनता है महाराज। निसंदेह अपने दानदाताओं का मुकुटमणि, इसलिए अग्निहोत्र के लिए मैं केवल 3 पग भूमि आपसे मांगता हूं। इतने से मेरा काम हो जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। वामन भगवान की बातें सुनकर बलि को हंसी आई। उसने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतना ले लो। अब वामन को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया महाराज। थोड़ा आवाज कम, क्या है वो तुम्हारी धुन में गाने लग जाऊंगा और कुछ नहीं। अब भगवान ने संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी ये सब देख रहे थे महाराज। शुक्राचार्य जी को मालूम था अगर बलि ने संकल्प कर लिया महाराज तो बलि फकीर बन जाएगा। उन्हें सब कुछ मालूम है शुक्राचार्य जी को। उन्होंने भगवान की लीला उनसे छिपी नहीं है। वे ज्ञान विज्ञान के निधान है, सर्वदर्शी है, संजीवनी विद्या के महान आचार्य है। किंतु जब देखा कि बलि अब संकल्प लेने जा रहा है तो उनसे रहा नहीं गया महाराज। विरोचन कुमार ये स्वयं अविनाशी साक्षात विष्णु है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप की पत्नी आदिति के गर्भ से भगवान अवतीर्ण हुए थे। तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा सब छीन लेंगे महाराज 3 पैर रखकर। लेकिन बलि कहता कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा।
किंतु यह दैत्यों के साथ बड़ा अन्याय होने जा रहा है। अब शुक्राचार्य जी मन ही मन बड़े जल रहे हैं। तुम्हारा सर्वस्व हरण कर कर हरि अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर यहाँ पर आया हुआ है। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर ले जाएगा महाराज। ऐसे स्थान में ऐश्वर्य श्रियम तेजो यश, ये विश्व रूप है, 3 पग में ये सारे लोगों को नाप लेगा। मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन का निर्वाह कैसे होगा। विश्वव्यापक भगवान एक पग में सारी पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नापा और इनके विशाल शरीर से आकाश भर गया महाराज। अब तीसरा पैर रखे तो कहां रखे। 2 पैर में तो बलि का पूरा साम्राज्य ले लिया। अब तीसरा कदम रखे तो कहां रखे। तुम उसे पूरा नहीं कर सकते। फिर प्रतिज्ञा करके न देने के कारण तुम्हें नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। ये कौन कह रहा है? शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि से कह रहे हैं, जिससे जीवन का निर्वाह में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। जिसके पास धन रहता है वही ठीक ढंग से दान पुण्य और यज्ञ कर सकता है महाराज। इसलिए अपनी संपत्ति को 5 भाग में स्वजनों को देना चाहिए। असुर शिरोमणि, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय है तो इस विषय में ऋग्वेद का श्रुतियों का आशय सुनाता हूं, तुम सुनो। श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना, अस्वीकार करना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फूल है महाराज। परंतु यदि वृक्ष ही नहीं रहा तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु को दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना धनमाल बचाए रखना, यही शरीर आप मूल है। अगर जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े दिनों में गिर जाता है, वैसे ही धन देने की अस्वीकार किया जाए तो जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। मूल बात यही है कि सत्य कहते रहोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, थोड़ी कीमत के भी नहीं रहोगी। किंतु ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य जी स्वयं की व्याख्या करते हैं। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास, विवाह में कन्या की अधिक प्रशंसा करते समय अपनी रक्षा करने के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण हित के लिए, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। बेटी के विवाह में आप झूठ बोल सकते हैं। किसी के प्राण संकट उपस्थित होने पर गाय और ब्राह्मण के हित के लिए आप असत्य बोल सकते हैं। अब जैसे ही बलि के दान देने पर वामन जी ने विराट रूप धारण किया महाराज। परीक्षित की बात सुनकर क्षण भर के लिए चुप हुए, किंतु सभी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। भगवान, आपका कथन सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला वही धर्म है जिसमें अर्थ, काम, यश, आजीविका और किसी भी प्रकार की बाधा न आए। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के सागर से, अपने राज्य के विनाश, मरण से उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूं महाराज। क्या कह रहा है बलि? हाँ कहकर दूसरे के प्रोग्राम में चला नहीं जाता था महाराज। अगर किसी को हाँ कह दिया बलि ने कि मैं बैंड बजाने आऊंगा, कहीं दूसरी सुपारी आ गई 2000 की, 5000 की, तो वो वहां चला जाता। बलि ऐसा नहीं करता महाराज।
कथा हमें बहुत कुछ मार्गदर्शन देती है। कथा सुनने में इतनी एकाग्रता रखिए महाराज कि हम जीवन के पग पग पर एक एक नया नया अध्याय सिखाती है। कहते हैं कि ब्राह्मण को धोखा देने से मैं डरता हूं, बाकी कोई संसार की ताकत मुझे हिला नहीं सकती। लक्ष्मी चंचल है, एक ना एक दिन मेरा नाश होना है। यदि मैं मेरे पास लक्ष्मी दान ब्राह्मणों को दे दूं और ब्राह्मण संतुष्ट हो गए तो मेरा जीवन धन्य है। यदि ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाए तो उनके त्याग का लाभ ही क्या। शिव, दादी जी आदि महापुरुषों ने भी अपने परम प्रिय प्राणों का परित्याग कर प्राणियों की भलाई करने के लिए दधीची ऋषि ने अपना पूरा शरीर गौ माता को दान दे दिया। जैसा आप कह रहे हैं, अगर विष्णु है तो हमें जीत कर भी सब कुछ ले लेगा। हिरण्यक्ष को नहीं मारा, यह हमारा सौभाग्य है। मांगने आया है ये, इसका हाथ नीचे है और मेरा हाथ ऊपर है। हमारा हाथ ऊपर रहेगा। मैं इन्हें दान देने से मुकर कर अपने वंश को मैं कलंकित नहीं कर सकता महाराज। देखिए, बलि हो तो राजा बलि जैसा आदमी हो। गुरुचरण संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। इसलिए यह विष्णु अथवा कोई हो, मैं अवश्य दान दूंगा। शुक्राचार्य ने बलि की बातें सुनी और सोचा कि आज ये मेरा तिरस्कार कर रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है। अतः शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया महाराज। उन्होंने शाप दिया कि जा, तू शीघ्र ही राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। बलि ने गुरुदेव के इस शाप को उनका अनुग्रह माना और दान देने के अपने निश्चय से वो लगे नहीं। अब उनकी पत्नी विंध्या बलि जल से सुवर्ण का कलश भरकर लाई। बलि ने भगवान के चरण धोए, ब्राह्मण बटु का पूजन किया और इस सौभाग्य को देखकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। धुमधुमियां बजने लगी, नाच गाने होने लगे और भाग्य की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे, गजब कर दिया, क्योंकि जानबूझकर शत्रु को त्रिलोक दान दे दिया। फिर बलि ने संकल्प बोलने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी कहते कि मैं तेरा सर्वस्व नाश करने के लिए ये ब्राह्मण आया है, मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। वे सोचते हैं कि बिना संकल्प बोले ये दान कैसे कर सकता है। शुक्राचार्य जी ने दिमाग चलाया कि बिना संकल्प भगवान दान लेंगे नहीं, और इनका पंडित तो मैं हूं। शुक्राचार्य जी कहते हैं तो ये दान कैसे लेंगे। तब वामन जी कहते कि राजन, यदि आप गुरुदेव संकल्प नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ब्राह्मण का बेटा है, मुझे संकल्प बोलना आता है। महाराज, आप हाथ में जल लीजिए, मैं संकल्प बोलता हूं। अब वामन जी ने संकल्प बोलना प्रारंभ किया। शुक्राचार्य ने सोचा, मेरा ये दाव भी खाली चला गया। वे शिष्य की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए अब योग के द्वारा जो शुक्र जो झाड़ी थी जिसमें संकल्प कर रहे थे, उसमें शुक्राचार्य जी छिप कर जा रहे थे। उस कमंडल की टोटी में जिसमें जल नीचे गिरने वाला था, उस टोटी में शुक्राचार्य जी जाकर घुस गए। अब उस मार्ग से अगर जल नहीं निकला तो संकल्प पूरा कैसे होगा महाराज। गुरुदेव मायापति से माया करने चले थे। गुरुदेव खुद को मायापति समझ रहे थे, लेकिन कौन है वो? विश्व को चलाने वाला, चार भुजा का नाथ है महाराज वो। भगवान ने क्या किया? अच्छा, इसका मजा जरा देखिए। उन्होंने कहा, बलि जी, प्रतीत होता है कि कमंडलू की टोटी में कोई
पुष्प पत्र आकर अटक गया होगा। भगवान कह रहे बलि को कि इस पानी की झाड़ी में कुछ फंसा हुआ है। भगवान ने कहा जल नहीं निकलता, कोई बात नहीं। ये जो दर्भ की काड़ी है, ये कुशा की काड़ी है, ये कुश की जो नुकीली तार की जो नोक है उस झाड़ी में डालिए महाराज। और जैसे ही बलि ने उस तार की नुकीली तार अंदर डाली और शुक्राचार्य जी वहां फंसे हुए थे, उनकी आंख में जाकर लगी और शुक्राचार्य जी महाराज की आंखों से जो अश्रु की धारा निकली उससे वो संकल्प पूरा हुआ महाराज। और जितना पानी था गंगा जी का वो सब बाहर आया और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। वे छटपटाए अंदर के अंदर, झाड़ी के अंदर। अब जाए तो कहां जाए? छटपटाकर अंतर ध्यान होकर भागने लगे बाहर। वे अब एकाक्षी बन गए, मतलब फूट गई है। जीते जी उन्होंने नेत्र दान कर दिया महाराज। अब वे समदर्शी बन गए। भगवान ने उनकी भी कीर्ति अमर बना दी। भगवान स्वयं ब्राह्मण की आंख नहीं खोलना चाहते थे, अतः भगवान ने बलि के हाथों से उनकी आंख फोड़वा दी महाराज। क्योंकि अच्छे कार्य को करना उन्होंने नहीं चाहा। बलि ने संकल्प का जल वामन वटु के हाथ पर डाला। जल डालते ही एक अद्भुत घटना घटी महाराज। जैसे ही जल गिरा हाथ पर महाराज, देखते ही देखते वामन का रूप बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण होने लगा। देखने वालों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सभी सोच रहे कि क्या हो गया। वामन के विराट रूप में पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि सब के सब समा गए महाराज। यज्ञ के सभी सदस्यों ने उस श्री विग्रह में सकल ब्रह्मांड का दर्शन किया महाराज। तद्वामनम रूपमधामतुम हरेनंतम गुणत्राक्काम भूकम दिशो धोरि वीर्या पयोदयस्ति न देवा ऋषयो युदासत। भगवान के इसी विराट रूप का दर्शन महाभारत की समर भूमि में अर्जुन ने किया था। यह देखकर सारी असुर मंडली थर्रा उठी। उसी समय असह्य तेज से संपन्न सुदर्शन चक्र, शांग धनुष, पांचजन्य शंख और अत्यंत वेगवती कोमादिनी गदा, अस्त्र शस्त्र के सेवक गण, नंद सुरंद आदि भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। उस समय भगवान के विराट स्वरूप की शोभा अवर्णनीय है। उनके वस्त्रारूप अकथनीय है। गले में लटकती उनकी वनमाला अद्भुत है। उन्होंने भूमि नापने के लिए अपना पग उठाया महाराज। एक पग से सारी भूमि नापी, दूसरे से आकाश, भुजाओं से दिशाओं घेर ली और दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग आदि सारे लोगों को नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक से कोई वस्तु नहीं बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलों की जनलोक और तपलोक से भी ऊपर ब्रह्मा के सत्यलोक में पहुंच गया महाराज। भगवान जब त्रिलोकी नाप रहे थे उस समय बलि हाथ जोड़े हुए भगवान की तरफ देख रहा है महाराज। भगवान अब ये तीसरा नेत्र मेरे सर पर रख दीजिए महाराज। और जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर बलि के सर पर रखा और पाताल में चले गए। इस प्रकार राजा बलि जैसा दानी इस संसार में न कोई हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्य की ना। ये श्रीमद् भागवत का हृदय अष्टम स्कंद यहाँ पर समापन होता है महाराज। इसलिए आइए एक भजन, इसके बाद आरती होगी।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमरकांत है मुक्ति है पंचम लोक निराला, भक्तों की जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, जगत के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि वर्ष कराने वाला। यह सुखकरणी या दुखहरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या मधुर पंत भूल और सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सब महिमा की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम योग निराला, तुम ज्ञानी वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, यही हर नाम यही, या जगत मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है